हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करते होंगे और अपने ज़िंदगी को जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में इस वक्त आ रही है, उसे कहीं ना कहीं सामना करने की कोशिश करते ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वक्त हमेशा इंसान का बदलता रहता है। हो सकता है कि इस वक्त आपका जो वक्त है आपको लगता है कि ख़राब है, जो आपने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। 2025 आपके लिए अच्छा नहीं रहा साल, सारी दिक्कतें थी, सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं जिनके लिए 2025 ख़राब रहा। लेकिन उम्मीद है ना कि अगला साल हमारे लिए सबके लिए अच्छा ही रहेगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में, अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो ख़राब चल रहा है और आप उसकी वजह से परेशान हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, या इसी इंसान का आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए उनके लिए कि उनकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होने वाला है आप दोनों के रिश्ते में। अपने पार्टनर को ज़रूर याद करके इस रीडिंग को देखिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। वीडियो को अभी लाइक करें प्लीज़। बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते, कमेंट भी कीजिए। और साथ ही साथ मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके वहाँ पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और जो चीज़ें हैं वो है, मुझे जो आपको बतानी है वो है, इस वीडियो को आप हाइप कर सकते हैं। ओके, और सारे वीडियोस जो मेरे चैनल के ऊपर है वो टाइमलेस है। ज़रूरी नहीं कि आज का वीडियो देखें, आप पुराने वीडियो भी देखेंगे, आपको लगेगा कि ये सिचुएशन अभी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। भले वो वीडियो मैंने 3 महीने पहले पोस्ट किया है, 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सिचुएशन अभी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। सो प्लीज़ प्ले लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। जितने भी लोग अभी इस वक्त जिनके बारे में सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर अपने पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, या इनकी राशि कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि हो सकती है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। सारी राशियां यहाँ पर आई हुई है। आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग्स नज़र आती है ना, जैसे कि अभी इस वक्त हो सकता है कि उन्होंने अपने काम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है, पैसों को अहमियत दी है और रिश्तों को अहमियत नहीं दी है। सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, आपके साथ जो लव रिलेशनशिप है उसको तो नज़रअंदाज किया ही है, लेकिन हो सकता है कि सारे रिश्तों को इन्होंने दूर रखा और पैसे कमाने के पीछे रह गए थे, या पैसों के पीछे पड़ गए थे, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंसान ये भूल जाता है ना कि कल तुम्हारे पास पैसे तो रहेंगे लेकिन रिश्ते नहीं रहेंगे। रिश्तों को जतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वो इंसान जो है आपके लिए, उनके दिल में फीलिंग्स थी या उनके दिल में प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सबसे ज़्यादा जो था कि मेरा काम, मेरे पैसे, मेरा पोजीशन, मेरा नेम, मेरा फेम। ये पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं या बिजनेसमैन हो सकते हैं। ज़्यादा करके मुझे बिजनेसमैन दिखाई देते हैं। बिजनेसमैन का मतलब ज़रूर नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस, उनका शॉप भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि कपड़े का शॉप, शॉप भी हो सकता है, पार्लर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि इनके ऊपर कर्जा है और उसकी वजह से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा वक्त कम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि अभी वो वक्त आया है जहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके ऊपर वो ज़्यादा वक्त खर्च करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में है ना कि आपने उनके लिए, हो सकता है कि बहुत वक्त अपना बर्बाद किया, अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इनको देने की कोशिश की है, इनके बुरे हालात में आपने उनको हेल्प किया है, मदद की है। तो आज ये इंसान ना आपको कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, या अभी आपकी यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके साथ जस्टिस होगा।
जस्टिस होगा, यानी कि जिस चीज़ों के लेकर आपने जो भगवान को, ईश्वर से मांगा था, वो चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही है। आपका सपना पूरा हो रहा है, या आपके पार्टनर जो है आपकी फीलिंग्स को या आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ठीक है, आप अभी तक उनको समझ रहे थे, आप उनको वक्त दे रहे थे, या अगर उन्होंने कभी कहा कि मैं नहीं मिल सकता, मैं नहीं मिल सकती, मैं बिज़ी हूँ, आपने उनको समझने की कोशिश की कि हाँ शायद बिज़ी, आपने उनके ऊपर शक नहीं किया, ऐसे कैसे बिज़ी हो सकते हैं, मेरे लिए टाइम नहीं, ये आपने कभी नहीं किया है। ओके, आप इमोशनल हो सकते हैं, आप इनको खोने का डर आपको लगता होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको विश्वास भी था इस इंसान के ऊपर कि ये हो सकता है कि इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, या उनकी सिचुएशन आपको पता थी। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि ये इस वक़्त आपके जो पार्टनर हैं, ये आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको वक़्त देने के बारे में सोच रहे हैं। लास्ट 2 कार्ड जो आए हैं ना, एक कपल है, किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स। अगर ये ज़िद्दी है तो आप भी ज़िद्दी हैं। अगर ये आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते ना, तो आप भी चुप रहते हो। ठीक है, मतलब पहले तुम, मतलब अगर बातचीत बंद है ना, तो ये ऐसा सोचते होंगे आपके पार्टनर कि जब आप कॉल करेंगे तब बात होगी। आप भी ये सोचते होंगे कि उसकी गलती है, वो जब कॉल करेगा तब मैं बात करूँगी। तो ये यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे, दोनों ज़िद्दी हैं। ऐसे में रिश्ता ना बहुत बिखर जाता है, जब दोनों ज़िद्दी एक को थोड़ा-सा नीचे झुकना ही होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं ना, तो भले आपकी गलती नहीं है, तब भी कभी-कभी वो प्यार के खातिर, उस रिश्ते के खातिर आपको झुकना ही होता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, जो यहाँ पर है ही नहीं। अगर आप अभी मुझे ये, किसी ने मुझे सवाल भी पूछा था कि मैंने उसको ब्लॉक करके रखा है, क्या मैं उसको अनब्लॉक करूँ? डेफ़िनिटली आपको अनब्लॉक करना चाहिए। आप भले बात ना करें, आप ब्लॉक करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है? अगर उनको बात करनी है, उनका मन बदल जाएगा, कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? इससे टेंशन आपका बढ़ेगा। इससे अच्छा कि कभी पार्टनर को ब्लॉक ना करें। आप देखें कि क्या होता है, आगे वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो खुद से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। कल ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने तुमको कितनी बार ट्राई किया, तुमने मुझे ब्लॉक किया था। तो ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, तो इस वक़्त मुझे लगता है कि आप ज़िद पर अड़े हो कि आने दो उसको। ओके, आप भी कहीं न कहीं अभी ज़िद्दी बन चुके हो, या इनकी बर्ताव की वज़ह से आप कहीं न कहीं ज़िद्दी अभी हो रहे हो। आपको ये लगता है ना कि इस इंसान को सच में मेरे से प्यार है, तो आने दो खुद से चलकर। किसी ये यहाँ पर फीलिंग्स मुझे आपकी नज़र आती है उनके लिए, और वो आपको कहीं न कहीं यहाँ पर प्यार ही देना चाहते हैं, या इस रिश्ते को, वो इस रिश्ते में एफ़र्ट्स डालना ही चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होती हुई मुझे नज़र आती है। कि पर्सन कि समझ में आ रहा है कि दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, इस रिश्ते में ही मेरा भविष्य है। इस रिश्ते के अलावा मुझे किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। भले है और ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, आपके साथ रिश्ता तोड़कर मतलब दुनिया ख़त्म नहीं होगी, और भी कोई ना कोई आ सकता है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप ही के साथ उनको रिश्ता ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसी में उनकी खुशी है। अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ सोर्स यहाँ पर जो कार्ड आया है, ये कहने की कोशिश, ये कार्ड के थ्रू मुझे ये दिखाई देता है ना कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकती है। आप दोनों के बीच में सोच का बहुत बड़ा फासला है। ठीक है, मतलब आप कुछ सोचते हैं, उसके उल्टा ही वो सोचेंगे। कहीं न कहीं सोच यहाँ पर मिलती-जुलती नहीं है। ठीक है, आप दोनों, मुझे लगता है ना, एक ही राशि के भी हैं। जैसे कि इनकी राशि अगर वृश्चिक है, तो आपकी भी वृश्चिक ही हो सकती है। अगर इनकी राशि मेष है, तो आपकी भी मेष राशि। सो ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता। आप दोनों एक ही कास्ट के भी हो सकते हो। ठीक है, बहुत ज़िद्दी। ठीक है, तो ज़िद्दी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, लेकिन इस रिश्ते में कहीं न कहीं आप दोनों जो मिले हो, ये एक डिवाइन प्लान है, या डिवाइन ब्लेसिंग्स की वजह से है। हो सकता है पहले से आपको लगता था कि इस रिश्ते में, हो सकता है आपके पहले रिश्ते रहे हैं, किसी के साथ रहे होंगे, और आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस रिश्ते में आपको अपनापन महसूस होता है, या जब भी ये पर्सन आपके साथ बात करते हैं ना, आपको कहीं न कहीं पॉज़िटिव लगता होगा। ठीक है, तो इस वक़्त ये पर्सन आपके बारे में स्ट्रांगली सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं, और इनको ये लगता है कि अभी इस रिश्ते में, या आपके साथ उनको एडजस्ट करना होगा, आपसे उनको कॉन्टैक्ट करना होगा, आपके साथ उनको आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा, आपको वक़्त देना होगा। इस रिश्ते को उन्होंने नज़रअंदाज़ किया था। ओके, जैसे कि पौधा लगाया और पानी डाला ही नहीं है, तो पौधा सूख जाने के बाद रोने से क्या फ़ायदा है? तो जब वो ज़िंदा है, उसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आप उसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता जोड़ा, लेकिन रिश्ते में मेहनत नहीं की।
रिश्ते में प्यार नहीं दिया, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अभी वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, बहुत तड़पाया आपको और उसके बाद उनकी सोच बदल चुकी है। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, इनकी एनर्जी फॉरगिवनेस की आ रही है, यानी कि माफ़ी। ओके, पास्ट में जो भी इस इंसान ने आपके साथ जो किया है, बुरा बर्ताव किया या इनकी किसी गलती की वजह से आपका दिल टूटा है, तो ये आज ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी ने इनको कहा है कि तुम इस रिश्ते में जाना चाहते हो तो जाकर माफ़ी मांग लो। ओके, या इनको ईश्वर ने सपने में आकर कहा है, हो सकता है कि माफ़ी मांगने के लिए रेडी हो चुके हैं। ओके, एक नया पड़ाव, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। मतलब जो पास्ट में है ना, आपको भी लेकर नहीं बैठना चाहिए, उसने ऐसा किया था, उसने, अभी भूल जाइए, एक नई शुरुआत कर सकते हो। हर दिन एक नया मौका ही रहता है। तो यहाँ पर जो है न्यू चैप्टर, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। आपको मूव ऑन करना होगा, जो पास्ट में हो चुका है, जो पास्ट में आपने उनके लिए जो किया, बुरा किया, या उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया, उसे अभी यहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ो। वो चीज़ें अगर आप एक दूसरे को सुनाते बैठेंगे बार बार, तो रिश्ता तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन आप दोनों कभी खुश भी नहीं रह सकते। सो न्यू चैप्टर, यहाँ पर हो सकता है कि पार्टनर की सोच ऐसी है कि एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। देखिए, यहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि उन्होंने, हो सकता है कि कोशिश की, आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपसे सेपरेट होने की कोशिश की, या इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़कर ब्रेकअप करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इनसेपरेबल, दिल से कभी जुदा नहीं हो सके। आपके पार्टनर जो हैं, उनकी फीलिंग जो उनके दिल में आपके लिए जो थी, वो ऐसे ही रही, भले वो शरीर से आपसे दूर चले गए। दूरियां उन्होंने फिजिकल दूरियां बनाई होंगी, लेकिन दिल से कनेक्टेड रहे हैं। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। दोनों में दूरियां हैं, दोनों में डिस्टेंस है, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, ना ही आपके दिल में, ना आपके पार्टनर के दिल में। ऐसा वो फील कर पा रहे हैं। वैल्यू, ये पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी अहमियत को समझ गए हैं, आपके इम्पोर्टेंस को समझ गए हैं। हो सकता है इस इंसान को बुरे वक्त में आपने सपोर्ट किया, आज उनका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन कोई है ही नहीं सपोर्ट के लिए। सो आपको कैसे वो बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने तो आपका साथ छोड़ा है। तो वो एक रियलाइजेशन है कि इंसान ने आपका साथ ही क्यों छोड़ा। अगर इस वक्त अगर आप उनके साथ नहीं हैं, तो उसकी जो वजह है, वो कहीं ना कहीं वो खुद है। अगर वो इस रिश्ते को जतन करते, इस रिश्ते में वो अ, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील कराते, या आपकी अहमियत आपको पता चलती है ना कि ऐसे पर्सन जो है, इनके दिल में सच में आपके लिए जगह है, ये सच में आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपका भरोसा ही नहीं था, क्योंकि इस इंसान ने कभी आपका ट्रस्ट जीता ही नहीं, आपका भरोसा कभी जीता ही नहीं। ओके, सो मुझे लगता है कि आज इस इंसान को लगता है ना कि कपल जब हो जाता है, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की तकलीफ़ों को बिना बताए समझ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले आप उनको समझते थे या आपको नहीं समझ पाए, ऐसा मुझे लगता है, और आज वो आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते में और एफर्ट्स डालना चाहते हैं। रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन कार्ड ये है कि हो सकता है कि ये कल आपको बातें बता रहे थे, या जो चीज़ें वो आप में वो उंगली दिखा रहे थे कि तुम में ऐसा है, तुम ऐसे हो वैसे हो, आज वो खुद के अंतर्मन में झांक रहे हैं। शायद मेरा नज़रिया ही गलत है, ऐसा उनको लगता है। उनका नज़रिया आपकी टुवर्ड्स देखने का ही गलत हो सकता है। इस इंसान ने आपकी सच्ची फीलिंग्स को कभी जाना ही नहीं है, या आपके सच्चे प्यार की कभी कदर नहीं की है। ओके, सो यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। इस इंसान को इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों के भविष्य के बारे में क्लैरिटी मिली है। जाना चाहिए इस रिश्ते में, नहीं जाना चाहिए, ओके, इसके बारे में। और यहाँ पर मुझे जो भी दिखाई देता है वो पॉजिटिव दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद के मन से इस रिश्ते में वो आना चाहते, खुद के मन से। आपको अभी उनके पीछे नहीं पड़ना है कि आ जाओ और मेरा हाथ थाम लो। उनको खुद सच में आपकी ज़रूरत है। ओके, उनको कहीं ना कहीं ये पता चला है कि आप ही हो जो उनको समझ सकते हो, आप ही हो जो उनको सच्चा प्यार कर सकते हो। गॉसिप, हो सकता है ना कि इस इंसान, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। पता नहीं क्यों ऐसा इंसान को लग रहा था कि वो आपके साथ रिश्ता रखेंगे, लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे। ये ज़्यादा हो सकता है तभी जब आप दोनों में उम्र का गैप है।
बहुत गैप है, एज गैप, 10-15 साल की गैप जब हो जाती है ना पार्टनर्स में, तो कहीं ना कहीं आप अवॉइड करते हैं एक साथ घूमने जाने को, या सीक्रेट रिलेशनशिप रखते हो कि लोग क्या कहेंगे, इसका इसके साथ रिश्ता है क्या, उम्र तो देखो दोनों की, तो लोग तो बातें बनाएंगे। लेकिन अगर आपने सच्चा प्यार किया है तो आप लोगों की फिक्र छोड़ देंगे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे, ना कि लोग क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने लोगों की बातों को ज़्यादा अहमियत दी है, और आपको कम उन्होंने अहमियत दी है, कम इम्पोर्टेंस आपको दी है। आपसे प्यार किया है तब उनको पता था कि आपकी उम्र क्या है, आपको भी पता था उनकी उम्र क्या है, लेकिन फिर भी प्यार हो गया, तो रिश्ते को निभाना चाहिए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। हो सकता है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, ओके, कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों के बीच में जो दूरियां हैं आपको समझ नहीं पाए। आज ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ आप दोनों के रिश्ते के बारे में ही प्रॉब्लम नहीं है, इस इंसान की ज़िंदगी में और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उनके लिए पैसों का प्रॉब्लम है, उनके लिए बिजनेस का प्रॉब्लम है, घर के प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये मैरिड पर्सन है तो उसमें और प्रॉब्लम्स हैं, ओके, कास्ट की प्रॉब्लम हो सकती है दोनों के बीच में। तो ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, कन्फ्यूजन से निकलने के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता चुना, तो आपसे अलग होने का रास्ता चुना है। लेकिन आज ये पर्सन सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे किस में खुशी महसूस हो रही है। शायद उनको लग रहा है कि उनको आपके साथ रिश्ता रखने में खुशी है, और उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। सो ये हीलिंग एनर्जी में जा चुके हैं। और जब भी कोई भी इंसान हीलिंग एनर्जी में जाता है ना, तो वहाँ से जो आउटकम होता है या उसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही होता है, कुछ नेगेटिव नहीं होता है। क्योंकि इंसान का हीलिंग होने के बाद ना उसके चक्रास अलाइन हो जाते हैं और वो सही डिसीजन ले सकता है। सो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, मैंने पहले भी कहा, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, उम्र का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस सबके लिए नहीं है ये। ओके, कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो सकता है। ओके, आप दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फासला हो सकता है। सो दिस इज पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है ना कि इस इंसान ने अपनी दिल की बात आपके सामने क्लियरली नहीं रखी थी कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ रिश्ता रखना है। सो जो भी है, अभी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना है, जो भी उनकी दिल में बातें वो बताना चाहते हैं। क्या बात है, सेम सेम कार्ड, आपको भुला नहीं पाए ये पर्सन, वही कहना चाहते हैं कि तुम आपसे दूर रहकर ना ये पर्सन आपको स्टॉक करते रहे, आपके ऊपर नज़र रखते रहे, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचते रहे। आज भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आज भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इनके दिल से दिमाग से आप नहीं जा रहे हो। हेरोफेंट बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान ने अपने दिमाग से इस्तेमाल नहीं लिया, इनके पास नॉलेज हो सकती है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाए कि इनको अगर आपसे प्यार है तो उसके लिए लड़ना चाहिए, ना कि भागना चाहिए। ओके, आज मुझे लगता है कि हेरोफेंट ये कहता है ना कि एक सही डिसीजन लेने के एनर्जी में आपके पार्टनर हो सकते हैं आपकी फेवर में। अगर उनको आपसे प्यार है तो ये रिश्ते निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको आपसे प्यार है, देयर इज लवर्स कार्ड, मतलब रह रह कर इस इंसान को ना आपकी बहुत ज़्यादा याद सता रही है। इसलिए तो यहाँ पर इनसेपरेबल कार्ड आया कि वो आपसे जुदा नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि ये रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ है। ओके, ये नियत ने ये रिश्ता पहले से ही जोड़कर रखा हुआ है। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर तो है ही है, इनसे आपका मिलना ही था, इनके साथ ही आपका भविष्य होता। आज इस इंसान को मुझे लगता है कि देर से सही लेकिन समझ में तो आ गया कि ये आपके लिए बने हैं या आप उनके लिए बने हो, एक दूसरे से सेपरेट आप दोनों नहीं हो सकते। सो नेक्स्ट एक्शन पर्सन का कि आपको अप्रोच करें, अपनी दिल की बात आपके सामने रखें। ओके, यहाँ पर अपनी फैमिली को समझाने की भी बात मुझे दिखाई देती है। हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स है या कास्ट है या बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस है, तो फैमिली नहीं मान रही है। तो हो सकता है ना कि फैमिली को समझा कर अपनी खुशी के लिए उनको मनाने की कोशिश करें और आपके साथ एक परमानेंट रियूनियन भी कर सकते हैं। यस, ये पर्सन आपके साथ परमानेंट रियूनियन ही चाहते हैं। ठीक है, सो जो भी लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैरिज पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है।
ओके, जो लोग सिंगल हैं तो आपके पार्टनर मैरिज को लेकर कोई डिसीजन आने वाले दिनों में ले सकते हैं, या मैरिज के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि वो रेडी हैं आपसे शादी करने के लिए, क्या आप भी रेडी हो अभी इस वक्त उनसे शादी करने में, क्या आपको उनके ऊपर भरोसा है, विश्वास है, या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप सिचुएशन में आपका भरोसा ही उठ गया, अभी आप तैयार नहीं हो शादी के लिए। सो नेक्स्ट एक्शन में ये नज़र आता है कि वो आपको पूछ सकते हैं कि मेरे से शादी करना चाहोगे या नहीं। ओके, क्योंकि वो नहीं जानते अभी आपका मन कहाँ तक बदल चुका है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते भी हो या आपको भरोसा नहीं है उनके ऊपर। ओके, इनको तकलीफ़ हो रही है इस वक्त आपके पार्टनर को, कि हो सकता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया आपके साथ, या हो सकता है इस इंसान ने गलत वक्त पर आपका साथ छोड़ा, या हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बिना सोचे समझे या फिर लोगों की बातों में आकर इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा। ठीक है, सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, आपके प्यार को ठुकराया, आपका प्यार सच्चा था, तो उनको आज वो तकलीफ़ हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या फिर अकेले पड़ चुके। इनको तकलीफ़ तो हो रही है, जो तकलीफ़ आपको दी थी आज रिटर्न उनकी ज़िंदगी में आ चुकी है। ओके, सो ये इंसान सो नहीं पा रहे क्योंकि इनके दिल में सच्ची मोहब्बत है आपके लिए। देखिए सारे कार्ड्स यहाँ पर, जो लवर्स कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये जो है 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अभी तक इस इंसान ने आपको अटका कर रखा है, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपको भी लग रहा था कि ये पर्सन ने, क्योंकि कई बार आप मिले हो, कई बार इस इंसान की आंखों में आपने देखा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि झूठा इंसान पता चलता है। ओके, नकली इंसान पता चलता है, या फिर जो कोई फ्रॉड होता है, चीटर होता है, उसके रहन सहन से, बात करने के तरीके से पता ही चलता है। आपको कहीं ना कहीं महसूस तो हुआ है कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, और ये सच में आपसे सच्चा प्यार तो करते हैं, और उसके लिए अभी डिसीजन ये पर्सन लेने की उम्मीद मुझे आने वाले 2 हफ्तों में, 2 महीने में मुझे दिखाई देता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस कदम रख सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सबके अगेंस्ट जा सकते हैं, सबसे लड़कर झगड़ करना, मतलब ये सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त यही सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी तो क्या करूं। ओके, अगर ये हुआ तो क्या करूं, मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे लड़ने के लिए अभी तैयार है। ठीक है, उनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, मैंने प्यार किया है। ओके, सो मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करेंगे पर्सन, या उनको अगर सच में आपसे प्यार है ना, तो न्यू चैप्टर आप दोनों की ज़िंदगी में शुरू होने के चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते कि पर्सन, देखिए यहाँ पर सारा कहते हैं कि आपसे माफ़ी भी मांगनी है उनको। ओके, ये न्यू मून एनर्जी इफेक्ट हो सकता है, उनको माफ़ी मांगनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, सबके अगेंस्ट जाकर वो आपको अपना सकते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ पुराना रिश्ता है, पिछले जन्म का रिश्ता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, भूल नहीं पा रहे आपको। सो ये सारे जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, सारी जो एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए जो है, वो मुझे लगता है कि हीलिंग एनर्जी प्रोसेस है, और साथ ही साथ ये इंसान आपको अपना बनाने के इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते। अभी वो जो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको रुलाने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि जो आपकी खुशियाँ छीनी थी इस इंसान ने, वो आपको वापस लौटाने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर भी सारी एनर्जीज आई हैं। ओके, जिसमें 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, 11-11 को क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए पॉजिटिव है। नंबर 2 ये पॉजिटिव नंबर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, सो आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं, जो कि इस इंसान को अभी समझ में आया। हो सकता है कि पहला इस इंसान को विश्वास नहीं था कि सोलमेट भी कुछ होता है, अभी उनको लगता है कि आप सोलमेट हैं। ओके, क्योंकि इनका दिल आपके लिए धड़कता है, कहीं पर भी वो जाए आप आपकी जो यादें हैं इनका पीछा नहीं छोड़ते, और ये एक वजह है कि इस इंसान को लगता है कि कुछ तो बात है। ठीक है, सो यस, लवर्स कार्ड और ये कार्ड एक अट्रैक्शन और लव फीलिंग्स आपकी पर्सन की दिल में आपके लिए दिखाई देती हैं। आज इस वक्त उनकी भावनाएं जो हैं वो पॉजिटिव है, और उनके किए के ऊपर
आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों वो पहले ही आपके प्यार को क्यों नहीं समझ पाए, क्यों इतना वक्त लगा इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए या ये फैसला लेने के लिए कि आप ही हो जिनके साथ वो आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते, इतना वक्त क्यों लगा। कहीं ना कहीं एक पछतावा भी है, एक रिग्रेटफुल एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कार्ड है, इन्होंने सोच समझकर ये डिसीजन लिया है आपकी ज़िंदगी में वापस आने का। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।